नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं ईओडी क्रेन फॉल्ट। ईओडी क्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारा मोटर तो चल रहा है बट लोड नहीं ले पा रही है। इसके बारे में मैंने बताया था, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप लोग वहां पर जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि हमारा मोटर ऑन हो रहा है। जैसे ही ऑन हो रहा है मोटर, 1 से 2 बार जैसे ही हम ऑन ऑफ कर रहे हैं मोटर ट्रिप हो जा रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? हम मोटर को जैसे ही ऑन कर रहे हैं, मोटर स्टार्टिंग में चल रहा है, बट जब लोड ले रहे हैं उस कंडीशन में मोटर ट्रिप हो जा रहा है, या नहीं तो हम जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगा के रखे हैं फ्यूज या एमसीसीबी, वो ट्रिप हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या क्या चेक करना पड़ता है। हम इंडस्ट्रियल में यदि क्रेन में इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, तो आपको नॉर्मली सबके माइंड में क्या सेटअप होता है, अरे मोटर ट्रिप हो रहा है, फ्यूज मार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं केबल शॉर्ट सर्किट होगा, या नहीं तो मोटर का जो कैपेसिटी है, सपोज मोटर 50 एचपी की मोटर है, 50 एचपी की इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर है, 50 एचपी की इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर है। इसका फुल लोड एम्पियर कितना होगा दोस्तों? इसका फुल लोड एम्पियर होगा 66 एम्पियर फुल लोड करेंट। ओके, सबके माइंड में यह सेटअप हो जाता है कि हमारा मोटर ट्रिप हो रहा है, तो उसका हमारा जो स्टेटर का एम्पियर है, जो फुल लोड एम्पियर है, उससे ओवर चला जा रहा है। जो हमने ओवरलोड सेटिंग करके रखा हो उससे ओवर चला जा रहा है। सबके माइंड में सबसे पहले यही आएगा, नॉर्मली आना ही चाहिए, यही लॉजिक है, यही फंडा है। लेकिन ईओडी क्रेन में इससे भी ज्यादा, इससे भी आगे चलकर हमको चेक करना पड़ता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तब जाकर ही पूरा फंडा या पूरा लॉजिक समझ में आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि चलो स्टेटर का एम्पियर जाके देखते हैं दोस्तों, कि एम्पियर हमारा जो हमारा फुल लोड एम्पियर है उसके अंदर में है कि नहीं। जो हमने ओवरलोड में सेट करके रखा हूं उसके अंदर में मैंने जाकर देखा कि हाँ, सही में इसका 65 फुल लोड एम्पियर है, स्टेटर करंट एम्पियर है, तो वहां पर हमारा एम्पियर बहुत ज्यादा ले रहा है। इस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे? इस कंडीशन में हम जाकर चेक करेंगे कि हमारा मोटर में कुछ एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, या मोटर में बेयरिंग या हाउसिंग डैमेज होने की वजह से रोटर स्टेटर आपस में घिस रहा है, जिसकी वजह से मोटर हीट हो रहा है और एम्पियर थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, और लोड के लेने के टाइम हमारा एम्पियर और हाई हो जा रहा है, उसकी वजह से मोटर ट्रिप हो जा रहा है। इस कंडीशन में क्या यदि मिल गया, यहाँ तक मिल गया, तो इसमें प्रॉब्लम को हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। हम मोटर को चेंज करते हैं, या नहीं तो मोटर को सर्विसिंग करते हैं। एक नंबर। दूसरी कंडीशन में यह होती है कि हमारा क्रेन सपोज 30 टन की क्रेन है, 30 टन की क्रेन है, हम मेन होस्ट से, सपोज ये 50 एचपी की मोटर मेन होस्ट में लगी हुई है, तो हम जो लोड उठा रहे हैं, सपोज ये 30 टन की क्रेन है, तो मेन होस्ट का कैपेसिटी 30 टन है, सपोज 35 टन तक हम जा सकते हैं, तो 35 टन से ज़्यादा 40 टन का तो माल नहीं ना उठा रहा है। ये चीज़ को भी हमको देखना है कि जो मटेरियल हम उठा रहे हैं क्रेन से, जो कोई भी सामान हम क्रेन से उठा रहे हैं, तो वो हमारा कैपेसिटी है 30 टन, हम उठा रहे हैं 40 टन, तो 40 टन उठा रहे हैं, तो उसका लोड कैपेसिटी हाई हो गया, तो लोड कैपेसिटी हाई हो गया तो एम्पियर क्या होगा? एम्पियर भी हाई होगा। ये भी क्रॉस चेक करना है। उस कंडीशन में यदि लोड ज़्यादा उठा रहा है तो हम मना करेंगे, इतना ज़्यादा लोड इसमें नहीं उठेगा, इसलिए ओवरलोड में ट्रिप हो रहा है। 2 नंबर, ये 2 नंबर हमारा इस तक यदि ऐसा होता है वहां पर जाके मना करेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो होगी स्टेटर की कैपेसिटी की बात, स्टेटर कॉइल की मोटर की बात, यहाँ तक ठीक है। इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं कि ये सब भी हमारा ठीक है, नॉर्मल है, अंदर कैपेसिटी है, हमारा मोटर में कोई भी एबनॉर्मल साउंड नहीं है, मोटर मेरा हाई स्पीड में घूम रहा है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी मोटर 1 से 2 बार जैसे ही घुमाते हैं, खाली कंडीशन में, जैसे एम्प्टी कंडीशन में घुमाते हैं, मोटर तो चलता है, जैसे लोड ले रहे हैं तो मोटर ट्रिप हो जा रहा है।
मोटर झटका ले रहा है, मोटर ऑन करते हैं स्मूथली चलता है, लोड उठाते हैं मोटर ट्रिप हो जाता है। और एक दो बार ऐसा भी होता है कि एमसीसी भी ट्रिप हो जाता है, जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगा के रखे हैं वो भी ट्रिप हो जाता है, फ्यूज मार देता है। इस कंडीशन में यदि इसके अंदर में आपको यदि प्रॉब्लम मिल जाता है तो सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ओके, थोड़ा सा और आगे, क्योंकि ये क्रेन की इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है। हमने आपको बताया कि 3 फेज सप्लाई, जो रेड येलो ब्लू, ये 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई रेड येलो ब्लू 3 फेज की मोटर है, 415 वोल्ट एसी। ये 3 फेज की सप्लाई मैंने स्टेटर, मोटर का जो स्टेटर है, मोटर का जो स्टेटर है उसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया रेड येलो ब्लू फ्रॉम स्टेटर कॉइल, स्टेटर कॉइल में प्रोवाइड कर दिया। स्टेटर में मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक यदि प्रॉब्लम मिलता है कुछ तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आगे बढ़ेंगे। हमको यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला, मेरा लोड कैपेसिटी अंदर कैपेसिटी है, मेरा मोटर में साउंड ठीक है, ओके, मेरा स्टेटर एम्पियर भी ज़्यादा नहीं ले रहा है, ओके, यहाँ तक मेरा सब कुछ ठीक है। अब बात आते हैं दोस्तों रोटर कॉइल की। अब रोटर कॉइल में हमको क्या चेक करना है, हमारा रोटर है इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है, तो रोटर कॉइल किससे क्लोज है, बाय रेजिस्टेंस। रोटर कॉइल क्या है, रोटर कॉइल क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहां पर हमारा रोटर कॉइल है, डी ई एफ, यहां पर हमारा डी ई डी ई एफ, ये हमारा क्या है, रोटर कॉइल है। क्या है दोस्तों, रोटर कॉइल है। रोटर कॉइल में बाय रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर हमने क्या किया है, डीईएफ एक केबल, ये क्या मैंने क्या 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 मैंने डाला, केबल डाला, बाय केबल रोटर कॉइल में जाकर कनेक्शन हुई है, जो बाय स्लिपिंग कनेक्शन होती है। हमको स्टेटर में कुछ नहीं मिल रहा है, स्टेटर में नॉर्मल एम्पियर मिल रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क में हाई एम्पियर जनरली सबका लेता है, ओके, जनरली कोई भी हम मोटर चलाते हैं, जैसे हम ऑन करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हाई एम्पियर हाई करंट मिलेगा और तुरंत ही चला जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने रोटर स्टेटर कॉइल को सब कुछ चेक किया, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना है, सीधा रोटर कॉइल के सर्किट को चेक करना है। रोटर कॉइल सर्किट मींस यहाँ पर क्या क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, क्या है, रेजिस्टेंस आता है, रोटर कॉइल आता है। और रोटर कॉइल के साथ जो केबल लगी हुई है वो केबल को भी चेक करना है। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीका से भी चेक करें। यहां पर केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो डीईएफ कनेक्शन है यहाँ डिस्कनेक्ट करेंगे, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस तीनों फेज में बैलेंस रेजिस्टेंस आ रही है कि नहीं। सपोज यदि 20 ओम्स करके है ये रेजिस्टेंस, 20 ओम्स करके रेजिस्टेंस है, तो तीनों फेज में हमारा 20 ओम्स आ रही है कि नहीं आ रही है। और यदि 20 ओम्स नहीं आ रही है, कोई एक फेज में 0 ओम्स आ रही है या दो फेज में 0 ओम्स आ रही है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया है, हमारा रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम जैसे ही मोटर को ऑन कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस शॉर्ट है, तो शॉर्ट है तो रोटर कॉइल फुल्ली डायरेक्टली क्लोज हो जा रहा है। जो बाय रेजिस्टेंस देकर हम रोटर कॉइल को क्लोज कर रहे हैं, वो रोटर कॉइल रेजिस्टेंस शॉर्ट होने की वजह से रोटर कॉइल डायरेक्ट शॉर्ट है। उस कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क इतना हाई हो जाएगा कि आप मोटर को संभाल नहीं पाएंगे,
मोटर का एम्पियर, मोटर का करंट बहुत ही हाई हो जाएगा। उस कंडीशन में हम जितने भी प्रोटेक्शन लगा के रखे हैं सब का सब एक्टिव होकर ट्रिप करा देगा या नहीं तो फ्यूज मार देगा। एक नंबर। सपोज ये रेजिस्टेंस हमारा ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा ठीक है, हम सीधा चले जाएंगे मोटर के पास। मोटर में जो रोटर कॉइल लगी हुई है DEF को चेक करेंगे, वहां भी डेफिनेटली हमको कंटिन्यूटी मिलेगा क्योंकि ये शॉर्ट है इसीलिए मोटर घूम रही है। यदि शॉर्ट नहीं रहेगा तो मोटर नहीं घूमेगी। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ भी DEF में कंटिन्यूटी मिला, मेगर किए, मेगर में बॉडी नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मली मोटर का जो कॉइल है, स्टेटर कॉइल हो या रोटर कॉइल हो, हम जो नॉर्मली जो हमारा मल्टीमीटर होता है उस मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो हम प्रॉपरली रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मोटर में जो कॉइल लगी हुई रहती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जितने बड़े मोटर हो जाएंगे उस मोटर का आपका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, माइक्रो ओम्स में आती है। जितने भी बड़े बड़े मोटर को आप चेक करेंगे 50 HP, 100 HP, 200 HP, 315 किलोवाट, जितने भी बड़े मोटर हो जाएंगे उसका सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, माइक्रो ओम्स में आएगा। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस चेक करने के लिए माइक्रो ओम्स की जो मीटर आती है, मल्टीमीटर आती है, उसका यूटिलाइज कर हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। यदि रोटर कॉइल शॉर्ट होगा तो हमको रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो मिलेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया है, रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ये नॉर्मली स्क्वेयर गेज मोटर की तरह काम कर रही है। स्क्वेयर गेज मोटर में भी हमारा एल्युमिनियम या कॉपर का छड़ से देकर वाइंडिंग किया रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, एनमल कॉइल का वाइंडिंग रहता है। ये यदि शॉर्ट हो गया है तो पूरा फुल्ली रोटर शॉर्ट हो गया है। मोटर को जैसे ही ऑन कर रहे हैं, मोटर एक स्क्वेयर गेज मोटर की तरह काम कर रही है, जिसके कारण इसका स्टार्टिंग टॉर्क को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बाय रेजिस्टेंस लगाकर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क तो बनाते हैं बट कंट्रोल करते हुए बनाते हैं। इसी के वजह से जैसे हम मोटर को ऑन करते हैं मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हाई हो जाता है तो हमारा एम्पियर और करंट बहुत हाई होकर मोटर को ट्रिप करा देता है। अब कोई बंदा को ये समझ में आएगा कि ये कंटिन्यूटी आ रहा है, बॉडी नहीं है, मोटर कैसे हम समझे, मेरा मोटर का रोटर कॉइल कैसे हम समझे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चेक करने का सबसे इजी फंडा है, रोटर कॉइल को चेक करने का सबसे इजी फंडा क्या है दोस्तों, आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, कल जाकर क्रेन के ऊपर चढ़कर मोटर का जो नेम प्लेट है उसको जाकर देखिएगा। स्टेटर कॉइल का वोल्टेज 415 वोल्ट AC, रोटर कॉइल का वोल्टेज सपोज ये 50 HP की मोटर है तो इसका रोटर कॉइल का वोल्टेज आपको 150 वोल्ट AC के आसपास मिल जाएगा। 150 वोल्ट AC के आसपास में अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, 100% ये 170 या 170 या 200 भी हो सकता है, मैं अप्रोक्स बता रहा हूं 150 वोल्ट वोल्टेज रोटर वोल्टेज आपको मिलेगा। अब कहिएगा दोस्तों कि रोटर वोल्टेज हम कैसे चेक करेंगे। यदि ये रोटर कॉइल शॉर्ट नहीं है तो आपको डेफिनेटली यहां पर रोटर वोल्टेज मिलेगा। रोटर वोल्टेज कैसे मिलेगा, हमको कुछ नहीं करना है, ये वायर जैसे डिस्कनेक्ट है वैसे डिस्कनेक्ट रहेगा। ये वायर जैसे डिस्कनेक्ट है बाय रेजिस्टेंस से, हम बाय केबल इसको शॉर्ट करके रखा हूं, तो इसको डिस्कनेक्ट करके हम स्टेटर कॉइल में 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करेंगे और DEF में जाकर बाय मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करेंगे। मोटर के नेम प्लेट में जो रोटर वोल्टेज लिखा हुआ है वही रोटर वोल्टेज DEF में आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और यदि DEF में आपको रोटर वोल्टेज नहीं मिलता है तो मोटर में जो रोटर कॉइल है वो शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। यही कारण है कि स्टार्टिंग टॉर्क आप जैसे ही ऑन करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क इसका कंट्रोल नहीं होता है, जार्क एम्पियर जार्क करंट में मोटर ट्रिप हो जाता है। ओके, तो इसी लॉजिक से हम चेक करेंगे, प्लस इस केबल को भी चेक करेंगे। जो केबल हम बाय रेजिस्टेंस से कनेक्शन करके रोटर कॉइल में चेक कर रहे हैं वो केबल भी हो सकता है कहीं पर शॉर्ट हो गया हुआ फेस टू फेस, केबल को भी चेक करेंगे। इतने सारे लॉजिक को आप यदि चेक करेंगे ना दोस्तों, आपको 100% प्रॉब्लम यहीं पर डिटेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है,
केबल शॉर्ट हो सकता है, रोटर कॉइल शॉर्ट हो सकता है। और रोटर कॉइल को कैसे चेक करना है मैंने अभी तुरंत आपको बताया, इसी लॉजिक से, इसी फंडा से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, यदि रोटर कॉइल शॉर्ट होगा ना, आप जैसे ही केबल को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, यदि रोटर कॉइल आपस में शॉर्ट होगा तो जैसे ही स्टेटर में सप्लाई देंगे ना, मोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। उसी टाइम समझ लेना है, ये प्रैक्टिकली नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको, उसी टाइम समझ लेना है कि मेरा सर्किट ओपन कंडीशन में इंडक्शन स्लीपिंग मोटर बाय रेजिस्टेंस देकर मैंने रोटर कॉइल को जो शॉर्ट करता हूं, क्लोज करता हूं, उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, डीएक्टिव कर दिया। उसके बाद भी हमारा मोटर कैसे घूम रहा है, इसका मतलब रोटर कॉइल हमारा डेफिनेटली शॉर्ट हो गया। आप जैसे ही चालू करेंगे, अभी मैंने बताया ना कि स्टेटर कॉइल में 440 सप्लाई डालिए, रोटर वोल्टेज चेक करिए, यदि मोटर सही होगा, मोटर का रोटर कॉइल यदि सही होगा तो मोटर नहीं घूमेगा, क्योंकि ये ओपन कंडीशन में है। ओपन कंडीशन में हमको वोल्टेज मिलेगा, मोटर नहीं घूमेगा। और यदि जैसे आप स्टेटर में सप्लाई चार्ज कर रहे हैं और मोटर घूमना स्टार्ट कर दिया, माइंड में उसी टाइम सेटअप कर लेना है कि 100% मेरा ओपन कंडीशन में भी यदि मोटर घूम रहा है तो रोटर कॉइल इसका शॉर्ट है, या नहीं तो ये केबल शॉर्ट है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोटर में जाकर टर्मिनेशन को ओपन कर दीजिए, डिस्कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट मोटर से चेक कीजिए, केबल भी शॉर्ट हो सकता है। तो इतने सारे लॉजिक, इतने सारे फंडा जो मैंने आपको बताया, इसी फंडा के अंदर में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इस लॉजिक को समझने के लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर से जरूर देखें। नमस्कार।